आदरणीय साथ संगत जी, प्यार से कहना धन धन का जी। साथ संगत जी, दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा है। आशा है प्रमाण करें। साखी का शीर्षक है दुखों की धूप सुखों के साए। विद्वानों का कथन है कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। और उम्मीद क्या है? उम्मीद उस बात का विश्वास है कि कल सुख मिलेगा। मनुष्य प्रतिदिन इस बात पर भरोसा कर लेता है कि उसे आने वाले कल में सुख मिलेगा, उसके लिए आने वाला कल सुखदायी होगा। या यूं कहिए कि मनुष्य आज के दुखों को सहन करते हुए जीवन को व्यतीत कर देता है, परंतु उसे कल का सुख कभी नहीं मिलता है। यदि हम अतीत को ध्यान में लाएं और सोचें कि सुख कब था, कौन सा पल ऐसा था जब सुख पाया, तो हम इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि अतीत तो नितांत मरुस्थल था, जहां कभी कोई सुकून नहीं मिला, हमेशा कष्ट ही रहे। यद्यपि अब जो अतीत है वह सब अतीत नहीं था, भविष्य था। तो उस समय भी हमने सोचा था कि सुख मिलेगा, फिर वह अतीत होगा और हमारी उम्मीद भविष्य में चली जाएगी। कल जो भविष्य था आज अतीत हो गया है, आज जो भविष्य है कल अतीत हो जाएगा। इस प्रकार अतीत पर नज़र डालें और विचारों के सुख कब मिला, सुख पाने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ मिलने की जो उम्मीद तब थी उतनी ही अब भी कायम है। और आगे भी हम वही कर रहे हैं जो पीछे किया था, अर्थात हम कल की उम्मीद में आज को सहन कर रहे हैं, इसलिए आज को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। यदि जीवन में दुख ही हो तो सुख की संभावना की भावना ना हो तो मनुष्य के लिए संसार में एक पहल रहना भी दुर्लभ हो जाएगा। मनुष्य बीमारियों के दौरान बहुत कड़वी कैसली दवाएं पीना इसलिए सहन कर लेता है क्योंकि बीमारी के दूर होने की उम्मीद काम कर रही होती है। मनुष्य पांव या शरीर किसी अंग पर फोड़ा निकल जाए की स्थिति में ऑपरेशन का कष्ट इसलिए सहन कर लेता है क्योंकि इस कष्ट से छुटकारा पाने की आशा कार्य कर रही होती है। एक माँ को 9 महीने बच्चे को पेट में रखती है, जानलेवा प्रसव पीड़ा सहन करती है और बच्चे को पैदा होने के पश्चात एक लंबे समय तक उसे पालना पोसना दुख उठाती है, अर्थात आगे सुख की उम्मीद उसे दुख सहन करने के योग बना देती है। और माँ का हृदय अपने सारे दुखों को सुख बना लेता है। जिसे हम दुख कहते हैं वह सुख बन सकता है और जिसे हम सुख कहते हैं वह भी दुख बन सकता है। उदाहरण, यदि हमें कोई बिछड़ा हुआ मित्र अचानक बाजार में मिल जाता है तो आपस में गले मिलकर हम खुशी का अनुभव है, परंतु यदि वही मित्र हमें 15-20 मिनट अपनी बाहों में घेरे में लिए हो और अखरने लगा, यह 10-15 मिनट पहले सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुतः दुख के सभी अनुभव सुख से जुड़े होते हैं और सुख के सारे अनुभव दुख से जुड़े होते हैं। जब तक सुख नहीं मिलता तब तक प्रतीक्षा में सुख मिलता है। जब सुख मिलता है तो वह कुछ समय पश्चात दुख में परिवर्तित हो जाता है और जैसे ही फिर दुख शुरू होता है तो सुख की नई उम्मीद बना लेता है। क्योंकि दुख में हम ठहर नहीं सकते, हमारे लिए दुख में रुक जाना कठिन हो जाता है। हम दुख से परे हट जाना चाहते हैं और इसके लिए हमें एक ही उपाय नज़र आता है कि सुख की किसी नई उम्मीद में हम आज के दुख को भुला देते हैं। हम सुख का वहम शायद इसलिए पाल लेते हैं ताकि दुख के आमने सामने मुलाकात ना हो सके। सुख की आशा हम दुख के भागे चल जाते हैं, निरंतर पलायन का रास्ता अपनाते चले जाते हैं। अथवा यूं कहिए कि हम जीते दुख में हैं परंतु हमारे आंखें सुख में लगी रहती हैं। इससे यह सुविधा होती जाती है कि दुख को तो हम भूल जाते हैं परंतु दुख को झेलने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। स्पष्ट रूप से यह बात कही जा सकता है कि हम धरती पर चलते हैं परंतु देख आकाश को रहे हैं। आकाश पर देखने की यह सुविधा हो सकती है कि हम धरती पर होना भूल जाएं, मगर फिर भी हम होते भी ज़मीन पर ही वस्तुतः हम दुखों की ओर देखते ही नहीं और मात्र सुख की ओर देखते चले जाते हैं। जिस प्रकार एक बीमारी व्यक्ति रोग साक्षात मुलाकात नहीं कर पाता क्योंकि उस समय वह आरोग्यता संबंध में सोच रहा होता है। एक भूखा आदमी भूख का साक्षात्कार नहीं कर पाता क्योंकि उस समय वह भोजन प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा। इन सभी तथ्यों को हमें समझकर स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दुख का सुख में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल हमारी दृष्टि का। हम परिस्थितियों को किसी दृष्टि कोण से देखते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर है। यदि हम अपने दुख को सीधा देखने का साहस कर लें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है, परंतु हम दुख को सुख के बंधन में आज़ाद हो सकते हैं।
यदि हम अतीत के अनुभव को दृष्टि में रखते हुए अपने आज पूर्ण रूप से परिचित होकर जीना सीख लें तो हमारा जीवन खुशहाल हो सकता है। और साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।